तो आज मैं बात करूँगा कि जिम्मेदारी लेना और ख़ुद को दोष देना क्या ज़रूरी होता है, कब किस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो समझेंगे। पहली बात तो ये है कि जब भी जिम्मेदारी की बात की जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम खुद को दोष दें। अभी कल ही मैं ग्रुप में बात कर रहा था तो किसी ने मेरे से कहा कि ये बात सही कह रहे हो कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए, सिचुएशन जैसी आई उसको स्वीकारना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि ये कहना आसान है, रियल लाइफ में करना उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, यदि ये रियल लाइफ में करना इतना आसान होता तो क्या हम इस बारे में बात कर रहे होते? अगर ये रियल लाइफ में इतना आसान होता तो ये मुद्दा छिड़ता ही नहीं। क्या हमने कभी ये सवाल पूछा कि आज सुबह चाय पीने में मेरे को कठिनाई हो रही है, खाना खाने में मेरे को कठिनाई हो रही है? नहीं पूछा, क्योंकि ये आसान है, कोई भी कर सकता है। ये सवाल पूछा गया है, इसका मतलब ये कठिन होना इसका लाजमी है। हर चीज़ फ्री में नहीं होती, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है और ये कीमत भी कोई हमेशा नहीं चुकानी पड़ती। शुरुआती दर्द को झेलना पड़ता है, बाकी आगे तो आदत हो जाती है। मुझे बताएं कि मेंटल हेल्थ से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। मेंटल हेल्थ जिनकी ख़राब है उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि उनमें से एक मैं भी हूँ। OCD है मुझे, लेकिन हमारे पास में दो ऑप्शन हैं। या तो हम ये मान ले कि हम शिकार हैं परिस्थितियों का, और दूसरा है कि हम हमारी परिस्थितियों के नियंत्रक हैं। वैसे देखा जाए तो हम हमारी परिस्थितियों के नियंत्रक नहीं हैं, हम केवल एक चीज़ के नियंत्रक हैं, वो है हमारी रिएक्शन के। मतलब हम रिएक्शन करने के बजाय रेस्पॉन्ड करें। समझाता हूँ कैसे। आपके अंदर कोई भावना आई, गुस्से की, क्रोध की, जलन की, कुछ भी, तो वो भावना आना आपका दोष नहीं है। आ सकती है, ह्यूमन ब्रेन है। लेकिन आप उस भावना के हिसाब से काम करते हो या नहीं करते हो, आप उस भावना को अपने ऊपर हावी होने देते हो या नहीं होने देते हो, ये आपके हाथ में है। हमारे अंदर राक्षस भी मौजूद हैं, जैसा कि OCD है। OCD वालों में तो ये राक्षस और मजबूत होता है। लेकिन यदि नॉर्मल व्यक्ति की भी बात की जाए तो एक साइड राक्षस, एक साइड देवता, और हम बीच में होते हैं। और जब ये राक्षस जो बातें कहता है वो हमें आसान लगती है, क्योंकि राक्षस बातें ही ऐसी कहता है जिनमें प्रोग्रेस नहीं करनी पड़ती। मतलब ये वैसे ही है कि कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और खुद को नीचे गिराने में कुछ नहीं करना पड़ता। तो वैसा ही वो राक्षस है, उसका रास्ता आसान है, अधिकतर व्यक्ति उसे चुन लेते हैं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उस देवता की बात सुननी चाहिए जो हमारे अंदर है? तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जब भी जिम्मेदारी की बात कहता हूँ तो आपने कई मोटिवेशनल बुक्स में पढ़ा होगा, और कई मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम्हारे हालातों के लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। तो ऐसे में कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि असल में ये हर चीज़ के लिए खुद को दोष देने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कहने का मतलब ऐसा है कि हर चीज़ के लिए खुद को दोष दो, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, ज़्यादा नहीं जानता। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी करना और ब्लेम करना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं और दोष कैसे देते हैं मैं बताता हूँ। आपको OCD है या आपके जीवन की कोई भी बुरी सिचुएशन है, मतलब ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें आई उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं थे। हो सकता है कि आपका जन्म किसी गरीब फैमिली में हो गया हो, या आपको जन्म से कोई बीमारी हो गई हो, तो ये सब आपके हाथ में नहीं था। तो इस स्थिति में जिम्मेदारी लेना क्या होगा? इस स्थिति में जिम्मेदारी लेना ये होगा कि आप उसके साथ में जीना सीखें, उसका सामना करना सीखें।
इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम आपसे नहीं हो रहा है तो आप बार बार खुद को दोष दे और खुद को नीचा महसूस करवाएं। जिम्मेदारी लेने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि एक मनुष्य ऊपर उठ सके। और अगर व्यक्ति खुद को दोष देता रहेगा जिम्मेदारी में और दोष देने में, लोग बहुत गलती करते हैं। लोग अधिकतर जिम्मेदारी का मतलब खुद को दोष देना समझ लेते हैं। मतलब जब उनसे कहा जाता है कि हर चीज़ के लिए तुम जिम्मेदार हो, तो जब उनसे कुछ नहीं होता है या उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होता है तो वो सोचते हैं कि हर चीज़ के लिए मैं ही दोषी हूँ, जबकि कहा जिम्मेदारी के लिए गया है, लेकिन वो खुद को दोषी समझते हैं। दोष देने में और जिम्मेदारी लेने में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, अनुभव करने का प्रयास करेंगे, तभी समझ पाएंगे। आपको OCD है या कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू है तो विचार आपको आते हैं, बुरी फीलिंग्स आती हैं, थकान होती है, काम नहीं कर पाते हो। इसमें आपका दोष नहीं है। आपका दोष किस में है? आपका दोष इसमें है कि आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे, बस इतना दोष है। इसके अलावा आपका कोई दोष नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हो, और जिम्मेदारी लेने में क्या करना होगा? थेरेपी करो, मेडिसिन लो। अगर आप अपना वो काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। लेकिन जिस दिन आप थेरेपी को करते हो या मेडिसिन को लेते हो, उस दिन आप ये सुकून महसूस कर सकते हो कि हाँ, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया। समझ की ज़रूरत है। जो चीज़ें नॉर्मल व्यक्तियों पे काम करेगी वो हम पे नहीं करेगी। जो बातें किताबों में बताई गई हैं वो सीधे सीधे हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। मतलब कहा जाता है कि 16-16 घंटे कार्य करो, 15-15 घंटे कार्य करो। हमारे लिए वो सब चीज़ें काम नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि हम हमारी क्षमता के हिसाब से काम करें। हमें ये समझना होगा कि उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हमारा रास्ता कांटों से भरा है और उस पर ज़्यादा दूरी तय नहीं की जा सकती जब तक कि वो कांटे नहीं हटाए जाते, और वो कांटे धीरे धीरे ही हटेंगे। असल में कहते हैं ना कि काम करना परिश्रम है। मैं कहता हूँ कि काम ना करना भी परिश्रम है। अब आप पूछेंगे कि काम न करना परिश्रम कैसे है? अगर परिश्रम करना ही कंपल्सन बन जाए तो, परिश्रम करना ही मजबूरी बन जाए तो, जैसा कि मेरे साथ हुआ। इस बात को मैं अगली वीडियो में और भी विस्तार से समझाऊंगा। अभी थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे विचार से सहमत होंगे। कमेंट करके बताना। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।